साजिशों से बाज नहीं आने वाला है पाकिस्तान। इसको फिर से भारतीय सेना के जाबाजों से मुंह की खानी पड़ी है। सुरंग के रास्ते उसने आतंकियों को भारत में तो भेज दिया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर उनकी लाशें बिछ गई और फिर आतंक का वो रास्ता, वो सुरंग भी पकड़ी गई जिसके जरिए दहशतगर्द हिंदुस्तान आए थे। भारतीय सेना ने फिर साबित कर दिया कि उसकी चौकसी का कोई तोड़ नहीं। एक नई टनल है जो पुरानी टनल बंद हो जाने के बाद पाकिस्तान ने दफारा खोजी है। स्टेप बना रखे हैं। स्टेप? हाँ सर। किस टाइप के सैंडबैग के स्टेप हैं? ये सर, ये बार बार बेनकाब होने के बाद भी नापाक इरादों वाला पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। उसकी साजिशों का नया सबूत सामने आया है। एक ऐसा सबूत जिसको देखकर ये यकीन करना और आसान हो जाता है कि वो कैसे हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत में आतंकियों की घुसपैठ की। ऐसा सबूत जिससे आतंक का आका मुंह नहीं फेर सकता। सबूत जो चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे बाजवा की फौज आतंकियों की सरपरस्त बनी हुई है। पाकिस्तान की साजिशों का नया चेहरा बेपर्दा। पाकिस्तान का स्याह सच सामने आया। आतंक के आका का हाथ आतंकियों पर। साजिश वाली सुरंग पकड़ी गई। ये वो सुरंग है जो पाकिस्तान के सच को एक बार फिर दुनिया के सामने लेकर आई है। भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकी साजिश का ये सबसे खौफनाक चेहरा है। कुछ दिन पहले सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। बीएसएफ के मुताबिक इसी टनल के जरिए नगरोटा में मारे गए सभी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी, लेकिन अपने मंसूबों को कामयाब बनाने से पहले भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी लाशें बिछा दी थी। पहले मार लो, चलो। और ये वीडियो भी काफी नहीं सही है। स्टेप बने हैं सर। स्टेप बना रखे हैं। स्टेप? हाँ सर। किस टाइप के सैंडबैग के स्टेप हैं? ये सर, ये इस टाइप के। इसी टाइप के। ये तो जाएगी 15-20 फुट। भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर तो कर दिया, लेकिन बिजली की रफ्तार से काम इस पर भी शुरू हुआ कि आखिरकार पाकिस्तानी आतंकी भारत में कैसे घुसे। और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर आखिरकार बीएसएफ ने झाड़ झंखाड़ के बीच इस सुरंग को ढूंढ निकाला। इसी का इस्तेमाल वो दहशतगर्द करते थे। ये देखो नेचुरल स्टेप है, ये है ना? ये नेचुरल है, मजबूत वाला। हाँ, कि जिसके ऊपर उन्होंने वेट रखना है। जमीन के नीचे मेड इन पाकिस्तान के जो साक्षात सबूत कैमरे में कैद हुए हैं, वो नगरोटा में मारे गए दहशतगर्दों के घुसपैठ के सीक्रेट रूट हैं। ये देखो नेचुरल स्टेप है, ये है ना? ये नेचुरल है, मजबूत वाला। हाँ, कि जिसके ऊपर उन्होंने वेट रखना है। कैमरे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक्सपोज। पाक में निर्मित और प्रायोजित आतंक का सबूत। इंटरनेशनल बॉर्डर पे सीक्रेट टनल ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। सबके सामने एक बार फिर सबूत है किस तरह से सीक्रेट टनल का इस्तेमाल करते हुए आतंकी अंदर घुसे हैं और घुसपैठ किया है सांबा सेक्टर से। इसकी एंट्री पॉइंट पाकिस्तान में है, लेकिन इसका एग्जिट पॉइंट है वो भारत में है। और जो दहशतगर्द भारत में घुसे लाशें बिछाने के लिए, उनकी ही लाशें बिछा दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और बड़ी कामयाबी से उन्होंने ये काम किया। लेकिन इससे उन्होंने पूरी तरह से एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान को। जगह को पिन पॉइंट कर पाए हैं कि किस जगह से क्रॉसिंग हुई। जब ये डाटा मिल गया, बीएसएफ को पास ऑन किया गया और बीएसएफ ने बहुत मेहनत करके इस पॉइंट को उस झाड़ के अंदर से निकाला है। एक इंच उसका छानने के बाद ये जगह मिली। आपको ऊपर जाओगे तो पता चलेगा कि सरकंडा कितना है। उसके बीच में आपको वैसे भी निकलने को जगह नहीं मिलती। अब तो उसको काट दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, मगर अदरवाइज वो जो जगह है उसको बहुत मुश्किल से तलाश आदमी कर सकता है।
26/11 जैसी आतंकी साजिश को अंजाम देने आए पाकिस्तानी दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नगरोटा में पहले ही बेदम कर दिया। अब आतंक वाली चौकड़ी को पाकिस्तान ने जिस रूट से एक्सपोर्ट किया था वो सुरंग भी मिल गई है। सुरंग का एंट्री पॉइंट पाकिस्तान में है, सुरंग का एग्जिट पॉइंट भारत में है। 150 मीटर लंबी है आतंकी सुरंग, करीब 20 फुट है सुरंग की गहराई। आतंकी सुरंग पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीजीपी का ये बड़ा खुलासा, बहुत गौर से सुनिए। पुरानी क्रॉसिंग भी जो बैंगलाड में टनल मिली थी वो भी सांबा सेक्टर में पड़ती थी, पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद की क्रॉसिंग वहां से करवा रहा था। ये एक नई टनल है जो पुरानी टनल बंद हो जाने के बाद पाकिस्तान ने दोबारा खोजी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं जो उस दिन एनकाउंटर में मारे गए, हर तरह का सामान जो उनके पास मौजूद था उस पे पाकिस्तान की मोहर थी, चाहे उनके पास टेलीफोन हो, चाहे वायरलेस सेट हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, या फिर कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे। आज इस टनल के ऊपर भी पाकिस्तान की मोहर है। इस बैग के ऊपर देखिए पाकिस्तान कराची से जो बैग है, सीमेंट बैग जो लगा हुआ है, और इस बैग को भी पाकिस्तान की मोहर साबित करती है कि तमाम कार्रवाई ट्रेनिंग से लेकर लॉन्चिंग तक और दहशतगर्दी को चलाने तक पाकिस्तान की इसके ऊपर मोहर है। इसी सुरंग के रास्ते मेड इन पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत में सप्लाई किया जा रहा था। आतंकी की सुरंग को लेकर अब जो खुलासा हुआ है उसने एक बार फिर पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।